जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है। रामू का परिवार एक कच्ची झोपड़ी में बैठा है, जिसमें छत जगह जगह से टपक रही है। घर में ना तो खाना है और ना ही गर्म कपड़े। ठंड और गीले कपड़ों से हालात खराब है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाबूजी ने मुझे कहा था कि वो जल्दी ही मुझे गर्म कपड़े दिलाएंगे माँ। और माँ देखो, हमारी छत से कितना पानी टपक रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा क्या हाल होगा माँ। मेरी बच्ची, कुछ देर और सहन कर ले। बारिश थमेगी तो सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, और तुझे गर्म कपड़े भी दिला देंगे। मैंने लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश की थी, पर बारिश ने सब गीला कर दिया। चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। अजी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग भी बारिश से बहुत परेशान हैं जी। रामू से अपने परिवार की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी और वो बाहर जाकर मदद लेने का फैसला करता है। बारिश में भीगता हुआ गांव के चौपाल पर पहुंचता है, जहां कुछ लोग छतरी के नीचे बैठे हैं। भाई, कोई थोड़ी सूखी लकड़ी या कंबल दे सकता है? घर में बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। रामू, हमारे पास भी भाई कुछ नहीं बचा। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। ठाकुर साहब के गोदाम में कुछ सूखी लकड़ियां हैं। भाई, तू ठाकुर साहब से ही बात कर, एक वो ही तेरी मदद कर सकते हैं। बाकी सभी गांव वाले बारिश और ठंड से भाई बहुत ही परेशान हैं। रामू ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि ठाकुर श्यामलाल बहुत ही कठोर और स्वार्थी था। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। उसे किसी की परेशानी से कुछ भी लेना देना नहीं था। रामू ठाकुर के घर पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने परिवार की तरफ देखते हुए रामू उम्मीद लेकर ठाकुर श्यामलाल के पास चला ही जाता है। ठाकुर साहब, मेरे बच्चों पर रहम करो। थोड़ी सूखी लकड़ी और कंबल दे दो, मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लकड़ियाँ चाहिए तो पैसे लेकर आ। बारिश ने हर किसी को मुश्किल में डाल रखा है, तो क्या मैं सबको लकड़ियाँ बांटता फिरूं? मुझे क्या गांव वालों ने पागल समझा है कि मैं फ्री का ही दान करता रहूं? जा, निकल जा यहाँ से। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। रामू खाली हाथ घर लौटता है। कुसुम और गुड्डी उसकी ओर उम्मीद से देखती हैं। अजी, आपको कुछ मिला क्या? आप परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, ठाकुर साहब ने मदद से इनकार कर दिया। बाबा, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं बेटी। गुड्डी ठंड से कांपते हुए चूल्हे के पास जाती है। वहाँ राख के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपनी छोटी हथेलियों से राख हटाकर ठंडे चूल्हे में हाथ डालती है। माँ, ये आग क्यों नहीं जल रही? मेरी बच्ची, लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए आग ठंडी पड़ गई है। अम्मा, मैं ठंड से मर जाऊंगी क्या? ये सुनकर कुसुम और रामू का दिल जैसे टूट जाता है। नहीं बेटी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कुसुम चुपचाप कोने में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भगवान की तरफ देखती है। हे भगवान, हमारी ये परीक्षा कब खत्म होगी? मेरे बच्चों की जान बचा लो भगवान। ठंड का कहर जारी था। गुड्डी सोने की कोशिश करती है। उसकी मासूम आँखों में आंसू थे। वो सपने में देखती है कि वो गर्म कंबल में लिपटी है। चारों तरफ धूप फैली हुई है और माँ उसके लिए गर्म रोटियां बना रही है। गुड्डी अचानक उठकर कुसुम से कहती है, माँ, मैंने सपना देखा। भगवान ने हमें कंबल और खाना दिया। सब ठीक हो गया माँ। हाँ बेटा, भगवान हमारी मदद करेंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। रामू उनकी बातें सुन रहा था। रामू उनकी बात सुनकर खुद को और मजबूती देता है। वो खुद से वादा करता है कि किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाएगा। अब कोई बहाना नहीं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, मैं लकड़ी और खाना लेकर ही लौटूंगा। रामू जंगल की ओर बढ़ता है।
हर कदम के साथ उसकी उम्मीद और हिम्मत लड़खड़ा रही है। ठंड और बारिश का कहर जारी था। बारिश लगातार हो रही थी। रास्ते में वो बार बार अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। गुड्डी की वो मासूम आंखें, कुसुम की बेबस प्रार्थनाएं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ न कुछ करूंगा। रामू गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है। अचानक वो देखता है कि मुकुंद काका एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ठंड से उनकी हालत भी बहुत खराब है। काका, आप यहाँ इस हालत में इतनी ठंड में क्यों बैठे हैं? रामू बेटा, मैं लकड़ी इकट्ठा करने आया था, पर इस बारिश में फंस गया। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा बेटा। पता नहीं घर कब तक पहुंचूंगा। काका, मैं आपको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलिए, हम दोनों मिलकर घर चलेंगे। रामू बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं जानता हूँ तेरे घर की हालात भी बहुत खराब है बेटा। तू मेरी फिक्र मत कर। ये लकड़ी और कंबल ले जा, अपने बच्चों को बचा ले बेटा। काका, आप मेरे अपने हैं। अगर मैंने आपको यहाँ छोड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे बचाने की कोशिश में तू अपनी जान खतरे में मत डाल बेटा। ये लकड़ियाँ और कंबल ले जा, तेरा परिवार तुझे पुकार रहा है। काका, क्या मैं इतना स्वार्थी बन जाऊं कि अपनों को बचाने के लिए आपको छोड़ दूं? आप मेरी उम्मीद हो। अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो मेरे बच्चों को भी भगवान मुझसे छीन लेगा। रामू, तू इंसानियत की मिसाल है बेटा। तेरी ये हिम्मत तुझे कभी हारने नहीं देगी। चल बेटा, हम चलते हैं। रामू किसी तरह काका को सहारा देकर वापस चलने लगता है। रास्ते में बारिश के पानी से वो फिसलता है, गिरता है, लेकिन हर बार अपने परिवार की याद और काका की दुआएं उसे उठने का साहस देती है। गांव के करीब पहुंचते ही काका अपने होश खोने लगते हैं। रामू उन्हें कैसे भी करके गांव तक पहुंचा देता है। गांव में पहुंचने पर कुछ गांव वाले रामू को इस हालत में देखकर दौड़कर आते हैं। अरे रामू भाई, तूने इतनी ठंड में ये कैसे कर लिया? मुकुंद काका को बचाकर तूने इंसानियत का फर्ज निभाया है रामू। भगवान तेरा भला करेगा। गांव वाले मुकुंद काका को अपने घर ले जाते हैं। काका को जैसे ही होश आता है वो रामू से कहते हैं, बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। रामू लकड़ियाँ और कंबल लेकर अपने घर लौटता है। ठंड से कांपती कुसुम और गुड्डी उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। रामू दरवाजे से भीतर आते ही चूल्हा जलाता है। लकड़ियाँ जलने लगती है और झोपड़ी में थोड़ी गर्मी फैल जाती है। बाबा, अब ठंड नहीं लगेगी। आपने आग जो जला दी। अजी, तुमने हमारी जान बचा ली। ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली आपको? रामू कुसुम को मुकुंद काका की सारी बात बताता है। कुसुम ये सुनकर भावुक हो जाती है। हे भगवान, मुकुंद काका को लंबी उम्र देना। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। रामू गुड्डी को कंबल उड़ाते हुए कहता है, अब सो जाओ बेटी, कल से सब बेहतर होगा। बाबा, आपने कहा था कि भगवान मदद करेंगे।